तुला राशि फरवरी 2024 बड़े बदलाव के साथ जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होगी और जीवन में बहुत बड़े चीज़ों का यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रहों का जो गोचर फल होगा वो आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तनशील रहने वाला होगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2024 फरवरी का यह माह क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके जीवन में, जीवन की यह यात्रा कितनी सुखद होने वाली है, कितना कुछ यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है और उन सभी डिजायरों को पूरा करने वाला यह माह होने वाला होगा। जनवरी से कई बेहतर फरवरी का माह होगा जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाला है। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज जानेंगे कि मंथली यह प्रेडिक्शन तुला राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, यानी कि ग्रहों का जो विशेष फल होगा। योग कारक ग्रहों में गुरु बृहस्पति हो चुके हैं मार्गी, बुध सूर्य यानी कि चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग का निर्माण, अनेकों ऐसे योगों के साथ आपकी ग्रह स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। उसका फल आपके जीवन में बहुत परिवर्तन एवं पहले से बेहतर स्थिति की यहाँ पर संभावनाएं पूर्णतः दिखाई दे रही हैं और धन पैसे की कमी अब नहीं रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं, पहले ग्रहों को जानते हैं, कहाँ पर ग्रह स्थापित रहने वाले हैं, कौन ग्रह कहाँ पर से गोचर करेंगे ये भी जानेंगे। लग्न में आपके चंद्रमा विराजमान है, वहीं आपके पराक्रम भाव थर्ड हाउस में मंगल शुक्र होंगे, वहीं आपके चतुर्थ भाव में बुध सूर्य की युति है और पंचम भाव में शनिदेव हैं और छठे भाव में राहु देव हैं, सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति हैं और द्वादश भाव में केतु देव बैठे हुए हैं। तो ग्रह गोचर स्थिति तो कुछ ऐसी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ से मंगल और सूर्य का भी गोचर होगा जो फरवरी में देखने को मिलेगा। अब इन ग्रहों का क्या फल आपके जीवन में रहने वाला है, पहले जानेंगे। आपके स्वास्थ्य, व्यापार, धन पैसा, प्रमोशन, गृहस्थ जीवन, लव लाइफ, कोर्ट कचहरी कैसा रहने वाला होगा, इन चीज़ों से क्या लाभ आपको प्राप्त होने वाला होगा। आर्थिक तंगी से निरंतर जीवन में बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं और आय के साधन नहीं बन पा रहे हैं और कोई भी कहीं पर कोई अच्छी अर्निंग नहीं हो पा रही है। जहां पर इन्वेस्ट किया था वहीं पर घाटा हुआ होगा। साथ ही साथ व्यापार ठप पड़ा हुआ है या फिर कोई चीज़ नई चीज़ शुरू करी थी वो चीज़ ग्रो नहीं कर पा रही है। धन पैसे की कमी बनी हुई है। तो यह माह आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला होगा। किस प्रकार से ग्रहों के गोचर फल से और ग्रहों के अपनी पॉजिटिविटी से यह समय आपका बीतेगा और क्या कुछ यहाँ पर देने में ग्रह सक्षम होंगे, जानते हैं। गुरु बृहस्पति हो चुके हैं मार्गी, सप्तम यानी कि 7th हाउस में हैं और उनकी पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 11th हाउस। आय का यह भाव होता है आय स्थान का, यहाँ से आपकी अर्निंग का देखा जा सकता है। यानी कि गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धर्म कर्म के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं। तो अनेकों चीज़ गुरु बृहस्पति से प्राप्त होता है। तो उनकी पंचम दृष्टि शुभ भाव 11th हाउस में पड़ रही है, जहाँ से आय के साधन बनेंगे। यानी कि अब तक जो बिजनेस में एक ग्रोथ रुक चुकी थी या फिर कोई भी काम बेहतर नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, घाटा देखने को मिल रहा था, तो यहाँ से आय के साधन बनेंगे। जो लोग बेरोज़गार थे या फिर रोज़गार नहीं मिल पा रहा था उन लोगों के लिए भी यह माह बहुत बेहतरीन रहेगा, जिसमें आपको रोज़गार की पूर्णतः यहाँ पर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आय के स्रोत बनेंगे और आने वाला समय बहुत बेहतर रहेगा, आर्थिक तंगी को दूर करने वाला होगा। साथ ही साथ आपके ऋण कर्जे को भी यहाँ पर चुकता करने वाला यह माह आपका रहने वाला है, जो कि बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। बात करेंगे आपके सप्तम भाव में गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी बहुत अच्छी पड़ रही है, यानी कि लग्न पर पड़ रही है। लग्न में पढ़ना यानी कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना। दूसरी जो एंजाइटी थी या फिर कोई पेट से संबंधित रिलेटिव
प्रॉब्लमें चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधित पीड़ाएं चल रही थी, वो चीज़ बेहतर होंगी। लग्न से इम्यून सिस्टम रो जाता है, देखा जाता है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर रहेगी तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से पहले से सुधार एवं बेहतर रहने की पूर्णतः स्थिति यहाँ पर बन रही है। बात करेंगे गुरु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव 3rd हाउस में पड़ रही है। शुक्र मंगल वहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि अब तक जो आप यात्राएं करने की सोच रहे थे, कोई मंगल कार्य करने की सोच रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पर होने जा रही हैं। तो गुरु की नवम दृष्टि बहुत अच्छे भाव पर है, यानी कि अच्छे ग्रह में पड़ रही है। तो विवाह के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा शुभ संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। बात करेंगे राहु देव की। राहु देव आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठे भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, हालांकि यह घर अच्छा नहीं माना जाता है, पर राहु देव जब यहाँ पर बैठते हैं तो कुछ अच्छा फल ज़रूर देते हैं। पहली बात तो यही है कि यहाँ पर राहु देव हमेशा शत्रुनाशक होते हैं और व्यक्ति के जीवन में अकस्मात धन लाभ कराने वाले होते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें चल रही हों, पर अचानक से कुछ बड़ा लाभ होते हुए यहाँ पर देखा गया है। जब भी राहु देव 6ठे भाव में आते हैं तो राहु देव की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है इसे जानेंगे। और नवम दृष्टि बहुत विशेष है। अकस्मात धन के जो मैंने आपको लाभ बताई या फिर विदेश की यात्राएं बताई, वो बताई मैंने आपको नवम दृष्टि से। नवम दृष्टि सीधे पड़ रही है 2nd हाउस में। 2nd हाउस होता है धन भाव का मित्रों। तो धन भाव में जब राहु की दृष्टि नवम दृष्टि होगी तो अकस्मात धन के लाभ होंगे, साथ ही साथ विदेश की यात्राएं होंगी और यहाँ पर कोई फंसी हुई पेमेंट आ सकती है, विदेश से जुड़ी कोई काम बन सकता है। और कहीं पर भी आप क्रय विक्रय का काम करते हैं, ये इन्वेस्ट का भी यह समय होगा। साथ ही साथ यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तरल पदार्थ का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं या फिर शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन समय होगा जब जीवन में आपको बहुत से प्रकार से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बनेंगे। साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे थे उससे हट के भी आप पार्ट टाइम काम कर रहे थे किसी चीज़ पर, तो वहाँ से भी राहु देव अब इनकम के सोर्सेज बनाएंगे, तो वहाँ से भी अब अर्निंग होने वाली है। तो धन पैसे की किल्लत अब ख़त्म होगी और धन पैसे की कमी तो अब नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ बहुत कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। राहु देव भी आप पर मेहरबान अब होने वाले हैं। बात करेंगे शनि की। शनि की तृतीय दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, यानी कि विद्या भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। और अभी तक जो काम में बिल्कुल ग्रोथ रुक चुकी थी, कार्य हो नहीं पा रहे थे और डिले हो जा रहे थे और बनता काम बिगड़ रहा था और कहीं ना कहीं बहुत आलस्य एक बना हुआ था, वो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी यहाँ पर बहुत अच्छे। क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि यदि गुरु पर पड़े तो बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर होने के लाभ होते हैं। साथ ही साथ लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव ही होता है लव लाइफ का, साथ ही साथ संतान का भी यह भाव होता है, विद्या का भी यह भाव होता है। स्टूडेंट के लिए भी यह समय बहुत अच्छा होगा जिसमें बहुत कुछ नया देखने को आपको मिलने वाला होगा। साथ ही साथ शनि की यह दृष्टि गुरु पर पड़ना आपके गृहस्थ जीवन, सप्तम भाव होता है मैरिड लाइफ का, तो यहाँ पर शनि जब दृष्टि गुरु पर यहाँ पर पड़ेगी तो गृहस्थ जीवन भी अब पूर्णतः सुखमय रहने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। घर परिवार में चल रही परेशानियों पर विराम लगेगा। साथ ही साथ आपसी तनाव और जो मनमुटाव चल रहा था उसमें परिवर्तन होते हुए यहाँ पर देखा जाएगा। अब बात करेंगे सबसे बड़े योग की जो आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, यानी कि बुध और सूर्य जब एक साथ होते हैं, किसी भी भाव में होते हैं, तो विशेष करके केंद्र में जब ऐसी युति बनती है तो उसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। बुध आदित्य योग आपको मान सम्मान धन संपत्ति से युक्त करने वाला होगा। साथ ही साथ भूमि भवन का यह मातृ सुख का भाव होता है, तो यहाँ से आपको भूमि भवन के लाभ मिलेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी का आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय होगा। साथ ही साथ कोई आपका प्रॉपर्टी से विवाद चल रहा है या कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी हो रही होगी तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट उसको देख
देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बुध सूर्य की यह युति आपके जीवन में आपको मान प्रतिष्ठा, साथ ही साथ धन पैसे से भी यहाँ पर परिपूर्ण करने वाली होगी। आपके आर्थिक रूपेण आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने वाला होगा, आपकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर मजबूत करने वाला होगा। साथ ही साथ आपके भूमि भवन इनकम्प्लीट चल रहा था तो वो चीज़ें पूरा करने वाला होगा। और बहुत बेहतरीन यह योग माना जाता है जब विशेष करके जब केंद्र में यह युति बनती है तो बहुत विशेष लाभ इसका होता है। और चतुर्थ भाव में विशेष करके जब भूमि भवन के भाव में जब यहाँ पर ऐसी युति बन रही है तो विशेष रूपेण आपके लिए बहुत ही सुखद संकेत है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने में यहाँ पर ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से ग्रह गोचर स्थिति रहेगी, इसका फल रहेगा। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।